आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन छात्रों की सोच पर जो किसी के निधन पर भी निंदा की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन के बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति ने उनके लिए शोक संदेश लिखा तो यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने इससे नाराज होकर कैंपस में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए, जिनमें कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने को यूनिवर्सिटी की परंपरा के खिलाफ कहा गया। हैरानी है कि ये विरोध उस यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं जहां आतंकी की मौत का मातम मनाया गया, जहां जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात से छात्र भड़क जाते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के निधन पर इस तरीके के पोस्टर्स। घंटी बजाइए 8422840000। जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी काम कर रहे थे, जीवन का जब अंत होने को हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लटक रहेगा। उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर सिराज अकीदत उनके उस पर पेश किया था। कल्याण सिंह के लिए जो उन्होंने श्रद्धांजलि या फिर गम का इजहार जो किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें। अपने बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई पोस्टर लगावे, इससे निंदाजनक दूसरा कोई कृत्य नहीं हो सकता। हम उस शख्स के लिए बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी चीज़ है, उसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इसलिए कल्याण सिंह के साथ में अगर वो खड़े हैं तो उनकी अपना पर्सनल कुछ वजहें हैं। किसी के मृत्यु के पश्चात अगर कोई शत्रु भी होता है तो भी उसको व्यक्ति श्रद्धांजलि देता है और जो उसके एक समाज में एक भावना होती है उस अपनी भावना को व्यक्त करता है। इसमें पोस्टर लगाने जैसा क्या सवाल है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को जिस शख्स ने अपने पैरों तले कुचला हो, जिसके दौरे हुकूमत में मस्जिद को शहीद किया गया हो, तो ये कांटा हमारे दिल से कैसे इतनी आसानी से निकल सकता है? इस प्रकार की मानसिकता सारे देश में कहीं न कहीं काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रवाद नहीं कह सकता किसी की डेथ हुई हो और बड़ा नेता हो, किसी भी दल का हो, उसकी आप निंदा करें। जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसका इतिहास करीब 100 साल पुराना है, राजनीति, कला, खेल और साहित्य के क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियां इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा रही हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से ये यूनिवर्सिटी हर बार गलत वजहों से चर्चा में आती रही है। ताजा विवाद की जड़ है ये पोस्टर। 23 तारीख को यूनिवर्सिटी की कई दीवारों पर इस तरह के पोस्टर चिपके नजर आए, जिन पर लिखा था, अपराधी के लिए प्रार्थना करना माफ न किया जाने वाला अपराध है। पोस्टर लगाने वालों ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की। उन्होंने पोस्टर के नीचे सिर्फ ये लिखा, स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये है कि ये छात्र कौन है? क्या वो वाकई इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या छात्रों के नाम पर कोई और अपना सियासी खेल खेल रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस पोस्टर पर जो कुछ लिखा गया है वो यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह से जुड़ा है। 21 अगस्त को कल्याण सिंह का निधन हुआ, जिसके बाद यूपी सरकार ने राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की। बुलंदशहर के नरौरा में गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वीसी तारिक मंसूर ने भी उनके लिए शोक संदेश लिखा। इस संदेश में उन्होंने कहा कि श्री कल्याण सिंह ने देश के सार्वजनिक जीवन और उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। राज्य के पूर्व सीएम के निधन पर अगर एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं।
लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुलपति के इस शोक संदेश पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कल्याण सिंह के लिए जो उन्होंने श्रद्धांजलि या फिर वो गम का इजहार जो किया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी बात ये, उसका रीज़न ये है कि ये कल्याण सिंह वही कल्याण सिंह हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद, जिनके दौरे हुकूमत में शहीद हुई थी। और कल्याण सिंह के लिए गम का इजहार अलीग फ्रेटर्निटी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ की बात पेश हुई है, जो वाइस चांसलर साहब ने उनको दी है। जो बात एएमयू के इस छात्र ने कही, लगभग वैसी ही बात उस पोस्टर पर भी लिखी थी जिसे यूनिवर्सिटी की दीवारों पर चिपकाया गया है। इस पोस्टर में लिखा है, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का शोक संदेश न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को भी चोट पहुंचाने वाला है। ये एएमयू के मानदंडों और सांस्कृतिक विरासत के भी खिलाफ है। कल्याण सिंह न सिर्फ बाबरी विध्वंस के मुख्य दोषी हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने के भी अपराधी हैं। वाइस चांसलर की श्रद्धांजलि ने पूरे एएमयू की परंपरा और न्याय पर भरोसा करने वाले अलीगढ़ आंदोलन को बदनाम किया है। हम वाइस चांसलर के इस शर्मनाक कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। यूनिवर्सिटी के वीसी से छात्रों का विरोध समझा जा सकता है, लेकिन कल्याण सिंह के निधन पर लिखे उनके शोक संदेश को लेकर हो रहा ये विरोध हैरान करने वाला है। ये संस्कृति इस देश की नहीं है। दुश्मन भी अगर स्वर्गवासी हो जाता है, उसके प्रति भी लोगों की सद्भावनाएं होती है। एएमयू में इस तरह का अगर हुआ है, आज जो मैंने अखबार में पढ़ा है, वो निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं। एएमयू में ये पोस्टर किसने लगाए, ये अब तक पता नहीं चला है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ऐसे पोस्टर लगे होने की खबर मिलते ही उन्हें हटाना शुरू कर दिया। पोस्टर्स की वजह से कैंपस का माहौल खराब न हो, इसलिए एक टीम बना दी गई जो लगातार ये निगरानी कर रही है कि दोबारा ऐसे पोस्टर न लगाए जाएं। हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे ज़राए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनसे हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कोई चुपके से ये काम करके चला गया है, लेकिन फिलहाल अभी हमें इस बात का पता नहीं चल पाए। पोस्टर लगाने वाले भले ही सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पोस्टर में जो लिखा है उससे इत्तेफाक रखने वाले कई चेहरे सामने आ चुके हैं। एएमयू में पढ़ने वाले इन छात्रों का कहना है कि कुलपति को कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए। हम उस शख्स के लिए बिल्कुल नाकाबिले माफ़ी चीज़ है, उसको हम बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। इसलिए कल्याण सिंह के साथ में अगर वो खड़े हैं तो उनकी अपना पर्सनल कुछ वजहें हैं, जैसे उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना होगा या गवर्नर की गद्दी चाहिए होगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों की ये सोच हैरान करने वाली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उनका ये रवैया इसलिए भी सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये वही यूनिवर्सिटी है जहां आतंकियों के लिए शोक सभाओं का आयोजन किया जाता है। ये तस्वीरें अक्टूबर 2018 की है। हिजबुल कमांडर और मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल मन्नान वानी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया, तो उसका मातम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मनाया गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही एक आतंकी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें करीब 150 छात्र शामिल हुए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जब आतंकी के लिए आयोजित इस सभा का विरोध किया तो छात्र भड़क गए। उनका तर्क था कि मन्नान वानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र था, इसलिए वो उसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यही नहीं, कुछ छात्रों ने तो आतंकी मन्नान को शहीद भी घोषित कर दिया। हालांकि एक आतंकी को हीरो बनाने वाले एएमयू छात्रों के इस गुट में ज्यादातर कश्मीरी छात्र थे। लेकिन सवाल है कि तब इसके विरोध में पोस्टर क्यों नहीं लगे? जिन छात्रों को अब वीसी के शोक संदेश पर आपत्ति है, तब वो क्यों चुप थे? हम निंदा करते हैं कि ऐसी सोच के बच्चे अभी भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और यही नहीं, ये जो सोच है जो राष्ट्रवाद से हट के होती है, भारतीय राष्ट्रवाद नहीं कह सकता कि आप किसी की डेथ हुई है उसकी, और बड़ा नेता हो, किसी भी दल का हो, उसकी आप निंदा करें, तो ये भारतीय राष्ट्रवाद की सोच नहीं हो सकती। ये कहीं और की राष्ट्रवाद की है, ये तालिबानी राष्ट्रवाद उनका हो सकता है, जिसके समर्थक ये खड़े हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो नींव
राष्ट्रीय दल और संगठनों ने जो वर्षों पहले जो बोई है उसको अब समाप्त करने का समय आ गया। कि श्रद्धांजलि देने और इतने बड़े नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद कोई पोस्टर लगावे, इससे निंदाजनक दूसरा कोई कृत्य नहीं हो सकता। नेताओं के ये बयान भले ही राजनीति से प्रेरित लगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एएमयू के जिन छात्रों ने भी ये पोस्टर लगाए हैं वो भी किसी न किसी राजनीति का मोहरा ही है। और इसका सबूत है ये तस्वीर। जिस जिन्ना को हिंदुस्तान के बंटवारे का जिम्मेदार माना जाता है, उनकी तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन हॉल में आज भी सजी हुई है। आजादी से पहले ये तस्वीर यहाँ लगाई गई थी। तब एएमयू छात्र संघ की तरफ से जिन्ना को आजीवन सदस्यता दी गई थी, लेकिन देश के विभाजन के बाद भी जिन्ना की तस्वीर यहाँ लगी रही। 3 साल पहले जब इस तस्वीर को लेकर विवाद हुआ, इसे हटाने की मांग शुरू हुई, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सड़कों पर उतर आए। कई दिनों तक चले इस हंगामे के बाद भी जिन्ना की तस्वीर हटाई नहीं गई। तो क्या देश तोड़ने वाले जिन्ना का सम्मान करने में एएमयू के छात्रों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचती? क्या एएमयू की सांस्कृतिक विरासत यही सिखाती है कि बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना को उनकी मौत के 7 दशक बाद भी याद रखा जाए और राज्य के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को उनके निधन के बाद श्रद्धांजलि भी न दी जाए? जो लोग दुनिया से चले गए हैं तो उनका इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, काला हो सफ़ेद हो, लोग उसको याद ज़रूर रखते हैं। तो अगर ये अच्छे हो जाएंगे, अगर मान लीजिए हम नहीं कहें उनको या कोई ना सवाल उठाए, तो मेरे ख्याल से जिन्ना को भी नहीं बोलना चाहिए और नेहरू को भी ऊपर नहीं करना चाहिए। हमारा फंडामेंटल राइट है, अगर हम अपोज करते हैं तो ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक तरीके से हम कर सकते हैं इस बात को। एएमयू छात्रों के इस विरोध पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि हमेशा इसका आधार धार्मिक या राजनीतिक ही होता है। अभी कुछ दिनों पहले एएमयू के शताब्दी समारोह पर विशेष गजट जारी किया गया, तो छात्रों ने उसका भी विरोध शुरू कर दिया। और विरोध इसलिए क्योंकि गजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी थी। उसमें अगर आप देखेंगे तो 7 फोटो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है। 3 फोटो उसमें हमारे फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर निशंक पोखरियाल जी की लगी हुई है। और जिस इदारे की यूनिवर्सिटी है, जिस इदारे का गजट है, जनाब सर सैयद अली रहमा की, सिर्फ 3 फोटो लगी हुई है। एएमयू के छात्र नेताओं का आरोप है कि कुलपति तारिक मंसूर छात्रों से ज्यादा सत्ता में बैठे लोगों को खुश करने में लगे हैं, इसलिए वो बार बार ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन इस आरोप की आड़ में कैंपस में लगाए गए पोस्टरों को सही नहीं ठहराया जा सकता। कुछ छात्रों की इस हरकत ने नेताओं को भी राजनीति का मौका दे दिया है। वहीं सरकार कह रही है कि एएमयू पोस्टर कांड की जांच होगी। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धांजलि जो दी गई कल्याण सिंह को, उसको लेकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पोस्टर्स लगाए गए, यानी श्रद्धांजलि पर सियासत की गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताने पर एएमयू के छात्र अपने कुलपति का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कल्याण सिंह के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के वक्त पिछड़ों की बात करने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने के लिए कल्याण सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए। आप चुनाव के साल में कल्याण सिंह जैसे बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 कदम आपके घर से ही है, वहां आप क्यों नहीं श्रद्धांजलि देने जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि 22 में जो मुंगेरी लाल के वो सपने देख रहे हैं 400 सीट के, उसमें उनको अल्पसंख्यक ही दिखता है। तो अल्पसंख्यक समाज के लिए और उनके वोट के लिए आप कोई मैसेज नहीं देना चाह रहे हो, तो उनकी राजनीति सामने करी है। बाबू जी के निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर उनके घर पर रखा हुआ था, तब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं गए, ना अखिलेश यादव जी गए, ना मुलायम सिंह जी गए। कांग्रेस के नेता जो लगातार ट्वीट कर रहे थे, करते रहते हैं, बात बात पर ट्वीट करते हैं सरकार के खिलाफ, आज वो कहाँ हैं? ना प्रियंका जी का कोई ट्वीट आया इस राष्ट्रभक्त के लिए, राम भक्त के लिए, और ना ही कोई राहुल गांधी का आया और ना ही उनके विधानमंडल दल के नेता का आया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।